प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 13.1 चैप्टर है। उसमें सम्मित कहा गया है। सम्मित का मतलब पहले समझे। सम्मित क्या है? सम्मित का अर्थ है जिसे कोई भी वस्तु ली, कोई भी वस्तु हमको जो दिख रही है उसको दो बराबर भागों में बांट दिया जाए। बराबर का मतलब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, आकार की दृष्टि से बांट दिया जाए। जैसा एज इट दिखे वो, जैसे जरूरत कब पड़ती है, जैसे कार बनी है तो एक ही तरह की डिजाइन होगी, एक साइड में एक तरफ दिखे तो दूसरा साइड भी एक ही तरह का दिखे, वो कहलाता है सम्मित कहलाता है। जैसे ध्यान देंगे, एक ब्लैक बोर्ड है इस तरह से, और इस ब्लैक बोर्ड को अगर ये आयताकार ब्लैक बोर्ड है, हमने इसे कहा कि इसको सम्मित इस तरह आकृति बांट दो कि सम्मित दिखे, बराबर दिखे, किस एंगल से बराबर दिखेगा। तो ध्यान दें, अगर इस तरह से काट दें तो ये भी क्या है, जैसा ये ऊपर वाला भाग दिखेगा वैसा ही नीचे वाला भाग दिखेगा। ये जो रेखा इसको बांटती है ये सम्मित अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? सम्मित अक्ष कहलाती है। अगर आप कोई देखेगा तो इस आकृति को देखेगा तो वो कहेगा नहीं, बिल्कुल समान आकृति दिख रही है। और आपको ऐसे ही देखना है कि अगर वो शीशे पर देखा जाए तो एक जैसा ही दिखे। दूसरी बात, यहाँ ना काट करके अगर हमने यहाँ से काट दिया तब भी देखो एक ही तरह की आकृति दिखेगी, जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके जो ये अक्ष जो इसको बांट रहा है दो बराबर भागों में, उसको बोलते हैं सम्मित अक्ष। यहाँ अगर हमने इस तरह से भी बांट दिया तब भी क्या कहलाएगा, ये बराबर आकृति दिखेगी। ये भी त्रिभुज दिख रहा है, ये भी त्रिभुज दिख रहा है। तो इसका मतलब है एक ऐसी रेखा आपको किसी भी वस्तु में, जो भी वस्तुएं देखो हमने बनाई है उनमें इस तरह का एक रेखा खींचनी है, यानी सम्मित अक्ष खींचना है जो उसको बराबर दो पार्टों में दिखाए और समान आकृति दिखे। समान आकृति दिखने का मतलब कहीं ये नहीं कि क्षेत्रफल उसका बराबर हो, समान तरह का दिखना चाहिए। तो आराम से वो क्षेत्रफल बराबर कर ही लेगा। ठीक है, आपको केवल उस भाग पर काटना है। जैसे ये पेन है, हमने इसमें अगर किया ये बीच से यहाँ से काट दे तो देखो ये बराबर नहीं होगा क्योंकि ऊपर कैप लगा है। लेकिन अगर कहीं इस तरह से काट दिया जाए, जो कैप के बराबर से इधर से काट दिया जाए तो क्या होगा, आधा कैप का सिरा इधर, आधा कैप का सिरा इधर, यानी इसके अंदर सम्मित अक्ष खींचा जा सकता है। वो भी एक खींचा जा सकता है जब हम यहाँ से काटें, एक जैसा दिखेगा। जब आप देखो, एक जैसे तुम्हारे पे प्रश्न जो पहला नंबर है उसमें लिखा है सम्मित अक्ष जो मतलब सम्मित वस्तुएं हैं उनकी सूची बनाओ। तो इसको समझ लेंगे तो हम सूची बना लेंगे, आराम से आप लोग बना लेंगे। 10 वस्तुओं के नाम जो अपने प्रकृति में दिखती हैं, यानी हमारे घर के आसपास जो दिखती है। तो ये देखिए, एक ये झोपड़ी बनाई, इसको सम्मित अक्ष कैसे काटे। अगर हमने इस तरह से बांट दिया तो देखो ये एक दूसरा दिखेगा, दूसरी तरह दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ से काट दें तो देखो क्या होगा, जैसा पार्ट ये है वैसा ही पार्ट ये है। तो इसके अंदर कितने सम्मित अक्ष खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक सम्मित अक्ष खींचा जा सकता है और ये आकृति हमको दिखेगी। हमको ये यहाँ नहीं बताना कि सम्मित अक्ष कितने खींचे जा सकते हैं, हमको ये केवल आकृति में लाइन खींच करके दिखा देना है कि सम्मित अक्ष होगा, ये एक अलग होगा, ये एक अलग दिखेगा। और देखें बिल्कुल सेम टू सेम वैसा दिख रहा है। अब यहाँ देखो, अगर इसमें हमने किया, देखो इसमें अगर यहाँ खींच दे तो क्या होगा, नहीं, इसमें तो इधर आएगा, दूसरी चीज दिखेगी, इधर दिखेगी नहीं। अगर इस तरह से लाइन खींच दो तब देखो तो क्या है, ये वाला सिरा इस सिरे के बराबर दिखेगा। यानी हमारी सम्मित अक्ष इसमें भी कितने होंगे, एक होंगे। और अगर हमने ये खींचा तो ये दिखेगा, और नहीं खींचा जा सकता। इसमें देखो ग्लास है, ग्लास में कैसे काट दो, आप चाहो तो देखो ये ऐसे काट दो, तब आकृति क्या है, जैसा गिलास इधर का दिख रहा है वैसा गिलास इधर का दिख रहा है। लेकिन अगर हमने ये कर दिया तो बताओ दिखेगा क्या, नहीं, नीचे छोटा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं दिखेगा। ये टेलीफोन है, और टेलीफोन में अगर इस तरह खींच दे तो देखो दिखेगा क्या, नहीं, एक तरफ दूसरा दिखेगा। लेकिन इस तरह से खींच दे तो क्या होगा, देखो जैसा आधे नंबर इधर, आधे नंबर इधर, बिल्कुल सेम, जैसा इधर दिखेगा वैसा उधर दिखेगा। इसमें देखो, बताओ इसमें सम्मित अक्ष खींचा जा सकता है क्या, तो इसमें अगर हमने कहीं भी किया, ये किया तब भी नहीं दिखेगा, इधर किया तब भी नहीं दिखेगा,
तो इसका मतलब इसमें सममित अक्ष खींचा नहीं जा सकता। इसमें देखो, इसमें सममित अक्ष यहाँ खींच दे तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ खींच दे तो बन जाएगा। ठीक है, फिर ये तो फिर यही झोपड़ी आ गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम सममित अक्ष यहाँ इस पे खींच दें तो देखो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। ये पंचभुज की बात की थी, यहाँ झोपड़ी बना दी थी, यहाँ एक रेखा खींच दी थी, तो रेखा नहीं मिलाई यहाँ पर, लेकिन ये सममित अक्ष खींचा जा सकता है आराम से। हमारे पास सममित अक्ष दिख रहा है कि जैसी आकृति इधर है वैसी आकृति इधर भी है। तो ये प्रश्न नंबर 2 में था। ये प्रश्न नंबर 3 के क्वेश्चन थे। ये कह रहा है कि सममित अक्ष ये का एक पार्ट खींच दिया गया है, दूसरा पार्ट तुम बना करके बताओ। तो देखो क्या दिक्कत है भाई, हमको इसी तरह का जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिखना चाहिए, तो ऐसी रेखा खींच दो, खींच दिया। अब ये इसको मिलाया है तो इसको मिला, देखो सममित अक्ष पूरा हो गया। क्या दिक्कत है भाई, मुझे नहीं लग रहा है कोई इसमें परेशानी हुई। इसमें भी तीर लगा है, इसमें भी तीर लगा दिया। ये कह रहा है पूरा करो, तो इसको पूरा कर दीजिए, ये बनाइए और ये रेखा ऐसे देखो आई है। फिर क्या हुआ, ये बाहर की ओर गई है तो बाहर की ओर ले जाओ, फिर ये देखो इस तरफ गया है तो फिर इस तरफ ले जाओ, फिर बाहर की ओर गया है फिर बाहर ले जाओ, और ले जा करके लास्ट में मिला दीजिए। देखो सममित हो गया ना, जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है। इसको पूरा करने के लिए कह रहा है, तो देखो पूरा करो कितना आएगा। इसको हमने क्या किया, ये यहाँ मिला दिया, ठीक, ये वाला पूरा किया तो ये यहाँ मिला दिया। अब देखो ये जैसा है वैसा इधर दिख रहा है। इसमें पूरा करने के लिए कह रहा है, देखो क्या करें, बढ़िया आराम से कर लेंगे। ये कह रहा है ना, ये इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, और फिर ये ऊपर लाए, फिर ये क्या कर दिया, इसको मिला दिया। तो देखो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर दिख रहा है, दोनों समान दिख रहे हैं। यही हमारा कहलाता है सममित कहलाता है। अब वस्तुओं के नाम बताओ जो हमें प्रकृति में दिखती हैं। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ को अगर हमने बीच से काट दिया तो हो सकता है वो दिखे, हो सकता है ना दिखे भाई, इसलिए क्योंकि हो सकता है एक तरफ शाखाएं ज्यादा हो, एक तरफ शाखाएं कम हो। और क्या दिखेगा सममित अक्ष में, दीवार है, दीवार में एक साइड बीच में काट दीजिए तो आपको दो अलग अलग ढंग से दिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड दिखेगा, डस्टर को काट दीजिए तो दिखेगा। और क्या, दरवाजा, दरवाजा जो दो तरफ वाले दरवाजा होते नहीं बंद करने वाले, इस तरह का दरवाजा अपना होता है, पल्ला जिसको बोलते हैं। ये यहाँ से कटा हुआ। अब यहाँ आगे इधर भी देखो हत्था लगा होता है, इधर भी हत्था लगा होता है। अगर हमने दोनों अलग अलग खोले तो दोनों खुल जाएंगे, ये हमको दिखता है। तो ऐसी 10 वस्तुओं के नाम हमको अपनी सूची में बना लेना है। मुझे लग रहा है ये बढ़िया से समझ में आया होगा। कुछ चीजें और समझ लीजिए इसी समय। प्रश्न नंबर जो 5 है, प्रश्न नंबर जो 5 है वो कहता है त्रिभुज में आप बनाओ। जैसे ये त्रिभुज है ए, ये बी और ये सी। ये एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। ध्यान देंगे, इस त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग है, माने ये 5 है, ये 4 है, तो ये 6 है। इसमें सभी भुजाएं बराबर है, 5 है, 5 है, 5 है, ये से यहाँ इसमें ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, इनमें कितने सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं पूछेगा। त्रिभुज है, आप बताओ केवल एक सममित अक्ष खींचा जा सकता है, केवल तीन सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं। या ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि आखिरकार ये कह कैसे रहा है और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ये सब अलग अलग है। जब अलग अलग है, जैसे ये वाला खींच दिया, तो बताओ यहाँ अगर हमने सममित अक्ष खींचा तो क्या यह एक जैसा दिखेगा? स्पष्ट है भैया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो कहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो सममित अक्ष नहीं होगा। अगर हमने ये खींचा तब क्या दिखेगा? नहीं भैया दिखेगा, क्योंकि ये बड़ी रेखा है, ये छोटी रेखा है, तो इसमें कोई सममित अक्ष नहीं खींचा जा सकता। अब ये सब भुजाएं हमने क्यों लिखी? इसलिए लिखी क्योंकि ये समझ में आ जाए कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा है? सभी भुजाएं क्या है? अलग अलग है, तो इसमें कोई भी अक्ष खींचा नहीं जा सकता, यानी सममित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब भुजाएं अलग अलग हैं, यानी विषम बाहु त्रिभुज में, यानी हम यहाँ लिखना चाहे तो लिख लें कि विषम बाहु त्रिभुज में, विषम बाहु मतलब समझ गए ना, सभी भुजाएं क्या हो? विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममित नहीं होगा।
कोई सममित अक्ष नहीं होगा। अब आती है बात, दूसरी बात आती है, ये आती है इसमें कितने खींचे सकते हैं। देखो अगर हमने ये खींच दिया तब भी भैया देखो दिखेगा, बराबर बराबर दिखेगा। अगर हमने यहाँ पर क्या दिया, इसके मध्य बिंदु से मिला दिया, ये मध्य बिंदु से मिलाने पड़ेगा, तो ये भी देखो एक जैसा दिखेगा। इसमें अगर कर दिया तब भी दिखेगा। तो इसके अंदर कितने सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं, 3 सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं। यानी स्टार लगा करके लिख दो, समबाहु त्रिभुज में तीन सममित अक्ष हो सकते हैं। हो सकते हैं का इसलिए लिखा क्योंकि अगर खींचोगे तभी होगा। हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जब ये खींच दोगे मध्य बिंदु से मिलाओगे तब तो क्या होगा, ये बराबर दिखेगा क्योंकि ये 6 भुजा, ये 6 भुजा, ये तो बराबर ही है, ये 4 4 के बराबर आएगा। चलिए एक हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, ये कर दिया तो ये भुजा 6 और ये भुजा 8, ये होगा नहीं, तो ये बात गलत है। ये नहीं खींच सकता, ये नहीं खींच सकता, तो केवल और केवल कौन सा खींच सकता है, एक खींच सकता है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक सममित अक्ष होगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है, अब ये हमसे डिफिनेशन आए समय पूछता रहता है, कक्षा 9 में भी आया है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ विषमबाहु त्रिभुज है तो कोई नहीं खींच सकते, समबाहु त्रिभुज है तो 3 खींच सकते हैं, और इसमें आएगा समद्विबाहु में आएगा तो हम कितने खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। ठीक है, इतने से पूरे सवाल आपके लग जाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। लगाएंगे। धन्यवाद।